की जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। मित्रों, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में पहली बार अपने विकास कार्यों का हिसाब लेकर जनादेश के लिए अगर कोई सरकार आई है तो वो है आदरणीय योगी जी की सरकार, जिसने कि अपने विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर आप सबके सामने वापस जनादेश के लिए आए। और जिस तरह से अब तक के चरणों में चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को, योगी जी को और मोदी जी को इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में एक प्रचंड बहुमत मिल रहा है। देश भर से सम्मान, देश भर से स्नेह, और उत्तर प्रदेश में हर क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने से सबका एक जो प्रचंड स्नेह मिल रहा है वो आज सब जगह विजिबल है। मैं आज आप सबके साथ कुछ वार्तालाप करने के लिए आया हूँ। कुछ विशेष बिंदु आपके सामने पहले रखूंगा और उसके बाद में हम लोग क्वेश्चंस के लिए ओपन करेंगे। मित्रों, अभी मेरी जिम्मेदारी है रेलवे की, संचार की और आईटी की। इन तीनों मुद्दों पे पहले कुछ छोटे छोटे प्रश्न, छोटे रखूंगा मैं डेटा आपके सामने। 2009 से 2014 यूपीए की जो सरकार थी, उसमें अगर आप देखें, उत्तर प्रदेश को रेलवे के लिए मिलते थे मात्र 1100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष, मात्र 1100। इतना बड़ा राज्य, वृहद राज्य, कई देश ऐसे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में या उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो दुनिया के कई देशों से बड़ा है उत्तर प्रदेश। इतने बड़े राज्य के लिए मात्र 1100 करोड़ रुपए, क्या ये न्याय था? क्या ये उत्तर प्रदेश के साथ जाती नहीं थी? क्या ये उत्तर प्रदेश के साथ जो भेदभाव वाला जो व्यवहार था वैसा था? वैसा नहीं था क्या? आप देखिए, मोदी जी ने 2014 में आते ही सीधा उत्तर प्रदेश के लिए रेलवे का एलोकेशन आते ही 5 गुना बढ़ाया। तो 2014 से 19 एवरेज 5200 करोड़ पर ईयर रेलवे के लिए एलोकेशन। आपने देखा होगा इस दौरान सब जगह रेलवे स्टेशनों का सुधार हुआ। जो प्रकल्प बहुत पुराने प्रकल्प थे उस पे तेजी से काम चालू हुआ। जहां डबलिंग होनी थी, जहां पे नैरो गेज से ब्रॉड गेज में कन्वर्जन होना था, या जहां इलेक्ट्रिफिकेशन होना था, सब काम तेजी से आगे बढ़े। 14 से 19 की सफलता के बाद में डबल इंजन की सरकार ने और तेजी से रेलवे के प्रकल्पों को आगे लेना चालू किया। ये जो 5200 करोड़ का पर एनम प्रतिवर्ष जो एलोकेशन था रेलवे के लिए, मोदी जी ने जो 14 से 19 के बीच में दिया था, वो बढ़ के 8000 हुआ। 8000 के बाद में वो बढ़ के 9000 हुआ, और पिछले वर्ष 11000, और इस वर्ष मित्रों रिकॉर्ड संख्या में 14,761 करोड़ का बजट में रेलवे के लिए एलोकेशन। और बड़े राज्य के लिए, इतने महत्वपूर्ण राज्य के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतने बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य के लिए, जहां मोदी जी से पहले मात्र 1100 करोड़ साल के मिलते थे, आज उससे 10 गुने से भी ज्यादा 14,000 करोड़ रेलवे के लिए। इसका प्रभाव जमीन पे देखते हैं। जितने भी पुराने प्रकल्प हो, कई सारे पुराने प्रकल्प जिनके ऊपर कई वर्षों तक कभी कोई काम ही नहीं हुआ था, चाहे सहजनवा दोहरी घाट न्यू लाइन का काम हो, बहराइच श्रावस्ती खलीलाबाद का काम हो, इंदारा दोहरी घाट का गेज कन्वर्जन हो, डोमिनगढ़ गोरखपुर कैंट कुश्मी 3rd लाइन का काम हो, भटनी और निहार डबलिंग का काम हो, कई सारे काम, शाहगंज भटनी
छपरा बलिया डबलिंग, बलिया गाजीपुर डबलिंग, इस पूर्वांचल के बहुत सारे जो प्रकल्प कई वर्षों से फंड्स के अभाव में नहीं आगे आ पा रहे थे, उनका आज तेजी से काम चल रहा है। आपने स्टेशनों का कायाकल्प होते हुए देखा है, आपने देखा है किस तरह से स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। कोविड के कारण कुछ समस्याएं हुई, कोविड के समय में कई पैसेंजर ट्रेन को बंद करना पड़ा, लेकिन वो धीरे धीरे सारी नॉर्मलाइज काफी मात्रा में हो गई है। और जो नहीं हुई है वो आज अब आप देख ही रहे कि थर्ड वेव अगर एक कंट्रोल में आ रहा है, परिस्थितियां सुधर रही है, तो बहुत जल्दी बाकी ट्रेन भी पहले की तरह, और विशेषकर पैसेंजर ट्रेन, क्योंकि हमारी तो अंत्योदय की अवधारणा है। अंत्योदय में गरीब से गरीब व्यक्ति के लिए जो सुविधा होती है उस सुविधा को सबसे पहले ध्यान में रखना है। उसी भावना के साथ पैसेंजर ट्रेन को वापस तुरंत, जैसे ही थर्ड वेव का प्रभाव और कम होता है, बहुत जल्दी, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सब कुछ ध्यान में रखते हुए जल्दी से वो सब भी नॉर्मलाइज हो रही है। मैं मित्रों 2-3 बातें और आपके सामने रखूंगा। आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का उसी क्षेत्र के कारीगरों को, उसी क्षेत्र के छोटे उद्यमियों को, सबको लाभ हो। अब प्रधानमंत्री जी ने इसी कार्यक्रम को और एक वृहद आकार दिया है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट। यानी कि जिस भी गांव में, शहर में, कस्बे में रेलवे स्टेशन है, वो रेलवे स्टेशन उस शहर के, उस कस्बे के, उस क्षेत्र के जो विशेष उत्पादन है, चाहे वो खाने का सामान हो, चाहे वो कपड़े का काम हो, चाहे वो बर्तनों का काम हो, चाहे वो कांच का काम हो, चाहे किसी भी तरह का जो काम हो उस क्षेत्र का, उसको रेलवे के माध्यम से एक नया प्लेटफॉर्म मिले, एक नया माध्यम मिले दुनिया तक पहुंचाने का। बहुत जल्दी काम इस पे चालू होगा। यूपी में भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग रहा है, इसलिए हम कुछ अनाउंस नहीं कर सकते। चुनावों के तुरंत बाद में इसके ऊपर कार्य चालू होगा, अभी पिछले बजट में ही ये अनाउंस होगा। दूसरा, 400 वंदे भारत ट्रेन। 400 वंदे भारत ट्रेन, अगर हम देखें हमारी जो 135 करोड़ की जनसंख्या है, हमारे सभी भाइयों को, बहनों को, माताओं को किस तरह से एक अच्छी क्वालिटी की सर्विस मिले रेलवे की, इस अवधारणा के साथ प्रधानमंत्री जी ने वंदे भारत, जो कि भारत में उत्पादित, भारत में डिजाइन, बहुत ही अच्छी एक सुगम ट्रेन है, उसकी कल्पना की। और अभी जो ट्रेन बन रही है वंदे भारत, नई जो ट्रेन बन रही है, उसमें मित्रों एयर कुशन, आप कल्पना कीजिए जो ट्रेन में जो झटके लगते थे, उन झटकों को कितना कम, कई जगह, और उत्तर प्रदेश में विशेषकर कम से कम 25-30 बड़े स्टेशनों को और मीडियम साइज के स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। उसके ऑलरेडी प्रकल्प तैयार हो गए, एस्टिमेट्स रेडी हो गए, और बहुत जल्दी उस पर काम चालू होगा। फिर एक आपने देखा होगा अभी रिसेंटली चालू की गई पोस्ट ऑफिस से रेलवे के टिकट की बुकिंग की व्यवस्था। मोदी जी की सोच, योगी जी की सोच, ये सोच है कि हमारे जन साधारण, एक आम नागरिक को, एक साधारण मानवी को किस तरह से अच्छी सुविधाएं घर के नजदीक से नजदीक मिले। तो इसी सुविधा को पोस्ट ऑफिस से रेलवे टिकट हो, पोस्ट ऑफिस से बैंकिंग की सुविधा हो, पोस्ट ऑफिस से इंश्योरेंस की सुविधा हो, इस तरह की कई सुविधाएं अभी पोस्ट ऑफिस के जरिए से उपलब्ध कराई जा रही है और बढ़ाई जा रही है। अभी एक और नया सर्वे चल रहा है देश भर में, बहुत सारे गांव और दूर दराज के, खासकर मजरे या टोले कहते हैं, यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं, टोला मजरा कहते हैं, जो गांव से थोड़े दूर हो, मेन गांव से थोड़े दूर हो, उन सब में अभी भी टावर की व्यवस्था, मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी, सिग्नल अच्छा नहीं आता, कई बार कॉल ड्रॉप हो जाती है। उसके लिए पूरा एक नया सर्वे चल रहा है। अगले अप्रैल मई के महीने तक वो सर्वे कंप्लीट होगा देश भर में, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के ये जो सीमा वाले क्षेत्र हैं और जो पूर्वांचल क्षेत्र है, जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे विकास की धारा
पिछले 5 वर्षों में ही आई है। उससे पहले विकास क्या होता था सोचते नहीं थे लोग, पता नहीं था। तो उन क्षेत्रों में गांव-गांव में टेलीकॉम की सुविधा पहुंचे, उसका भी एक पूरा नया सर्वे चल रहा है। देश के शायद और किसी भी भाग में इतने अच्छे एक्सप्रेसवे नहीं बने। तो ये एक गर्व की बात है हमारे लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारे प्रदेश को आज अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, एक विकसित राज्य के हिसाब से, एक ऐसे राज्य के हिसाब से जाना जा रहा है जिस राज्य में एक फॉरवर्ड लुकिंग थॉट है, जिसमें लोग सेफ हैं, जिसमें एक नई भावना है। और मित्रों, जो रोजगार का मुद्दा है उसमें मैं स्ट्रेट आपको बहुत बताऊंगा। रेलवे का जो मुद्दा हुआ, आपने देखा कि अगर हमारे अफसरों के कारण कोई समस्या आई, हम लोगों ने किस संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे को लिया। छात्रों की, कैंडिडेट्स की बात को एकदम संवेदनशीलता के साथ लिया गया और उसका एक समाधान निकाला गया।